कलई खुल गई नकली साधु की और उसे ही गौर से देखता रहा। अचानक मिल गया। प्रदर्शन के बाद, मैं इस गांव का सरपंच हूं, तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मेरी बात ध्यान से सुनो। सरपंच ने उस लड़के के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर, ख्याल अच्छा है, मैं रस्सी लेकर आता हूं ताकि हम फौरन नदी पर जा सकें। और इस तरह नदी के पास शायद तरकीब कामयाब रहेगी। कुछ घंटों के बाद, लो, तैयारी तो हो गई। ठीक है, अब कल सुबह उस ठग के घर के बाहर मिलेंगे और योजना भूल मत जाना। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अगली सुबह, अब अपनी योजना शुरू। वह लड़का दौड़ता हुआ संजीव की कुटिया की तरफ आया। महाराज, महाराज, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि आपके दर्शन हो गए। और वह सीधा संजीव के चरणों में गिर पड़ा। महीनों से मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज। संजीव चौंक पड़ा। आशीर्वाद बेटा? ये मूर्ख कौन है? गुरुजी की माया अपरंपार है। उनके नाम का उच्चारण करके मैं बड़े चमत्कार दिखा सकता हूँ। जय मेघदूत महाराज। उनकी कृपा और आशीर्वाद से मैं कुछ भी करके दिखा सकता हूँ। योजना के अनुसार सरपंच जी सामने आए। बस बस, क्या कहा? कुछ भी करके दिखा सकते हो? हाँ, गुरुजी के आशीर्वाद से। तो बिना डूबे नदी पार करके दिखाओ। जरूर, मगर पहले गुरुजी से आशीर्वाद तो ले लूं। गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। अब मैं मारा गया। और सभी लोग नदी की ओर चल दिए। चलो नदी पर। हाँ, चलो। कौन है ये पागल जो मुझे बर्बाद करने पर तुला है? शीघ्र ही। भाइयों, अब मुझे देखना। इतना कहकर वह लड़का पानी में बेझिझक उतर गया। आहा, यही जगह है। और पानी के ऊपर चलने लगा। जय मेघदूत महाराज। महान आश्चर्य। गुरुजी, अमर रहें। इधर संजीव भी बुरी तरह चौंक गया था। अरे, ये तो सचमुच पानी पर चल रहा है, यकीन नहीं होता। मेघदूत बाबा, अमर रहें। क्या मुझे सचमुच दैवी शक्तियां मिल गई है? यही लगता है। अचानक वह लड़का नदी में गिर पड़ा। बचाओ! और उसमें डूबने उतरने लगा। बचाइए महाराज, मुझे बचाइए। इधर सरपंच जी, अपने सच्चे शिष्य को बचाइए महाराज, वह डूब रहा है। जब वह आपकी कृपा से तैर सकता है तो आप तो शायद उड़ भी सकते होंगे। हाँ, उड़ सकता हूँ, क्यों नहीं? मगर मुझे चलना ज्यादा पसंद है। मुझे दैवी शक्तियां प्राप्त है। ऐसा कहकर संजीव नदी के पानी की ओर पैर बढ़ाता है, शायद, और वह पानी में डूब जाता है। बचाओ! और फिर, इससे पहले कि मेरी ठुकाई हो, तैर कर बच निकलूं। वह तेजी से दूसरे किनारे की ओर तैर जाता है। देखो, वह पाखंडी भाग गया। पाखंडी? मगर फिर उसका शिष्य पानी पे कैसे चल सका? सरपंच जी ने अपनी छड़ी से रस्सी ऊपर उठाई। इसकी वजह से। और यह जो अपने को उसका चेला बता रहा था, रस्सी पर चलने वाला नट है। ओह, अगर मैं तुम लोगों से कहता कि यह साधु ढोंगी है तो तुम मेरा विश्वास न करते। तुम लोगों को समझाने का एक यही तरीका था।
धन्यवाद श्रीमान, आपने हमारी आंखें खोल दी। उधर संजीव भागा जा रहा था। देखो, वह बदमाश भागा जा रहा है। गांव वालों ने सरपंच का उपकार माना और नट को भरपूर इनाम दिया।